शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। उनके नाम का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं और उन्हें देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार है। शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने यह सुना तो वह अपने पति शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां पहुंचकर उन्हें अपमानित किया गया और इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उनकी पूजा, तपस्या और भक्ति के कारण उनका विवाह फिर से भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री के इस रूप में वह वृषभ पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को शांति, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना से भक्त को जीवन के हर कठिनाई को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। शैलपुत्री मां दुर्गा का पहला रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। उनके नाम का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री मानी जाती है और उन्हें देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार है। शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने यह सुना तो वह अपने पति शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां पहुंचकर उन्हें अपमानित किया गया और इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उनकी पूजा, तपस्या और भक्ति के कारण उनका विवाह फिर से भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री के इस रूप में वह वृषभ पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को शांति, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना से भक्त को जीवन के हर कठिनाई की देवी पार्वती के रूप में उनका जीवन भगवान शिव से पुनः विवाह और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद पार्वती ने बचपन से ही शिवजी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने कई वर्षों तक बिना भोजन और जल के ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी गहन और प्रभावशाली थी कि इससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका विवाह शैलराज हिमालय के घर विधिपूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार शैलपुत्री ने अपने पूर्व जन्म की इच्छाओं को पूरा करते हुए शिवजी को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी शैलपुत्री शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। शिव पार्वती का यह विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे संसार में संतुलन बना रहता है। शिवजी और देवी पार्वती का संगम दिव्य प्रेम और एकता का प्रतीक है। इसके बाद देवी पार्वती ने अपने पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को जन्म दिया, जो भविष्य में देवताओं के सेनापति और विघ्नहर्ता बने। शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन इसलिए भी की जाती है क्योंकि वह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। भक्तगण उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। साथ ही यह कथा यह संदेश देती है
कि सच्चे प्रेम और समर्पण से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। उनके नाम का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं और उन्हें देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री की कथा कुछ इस प्रकार है। शैलपुत्री का पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती ने यह सुना तो वह अपने पति शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां पहुंचकर उन्हें अपमानित किया गया और इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उनकी पूजा, तपस्या और भक्ति के कारण उनका विवाह फिर से भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री के इस रूप में वह वृषभ पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को शांति, सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना से भक्त को जीवन के हर कठिनाई को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है।